नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। अगर आप अपने होने के प्रति जागरूक रह सकें तो आपको अन्य किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं है स्वयं तक पहुंचने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सत्य। आपको किसी प्रकार के अनुष्ठान या आयोजन की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की साधना की ज़रूरत नहीं है कि आप स्वयं तक पहुँचें। आप पहुँचे ही हुए हैं। इसके लिए करना क्या है? हर क्रिया, जो भी क्रिया आप कर रहे हैं, उठते, बैठते, जागते, सोते, आपका बोध बना रहे, आपका होश बना रहे अपने होने के प्रति। जैसे हम बोलते हैं ना हूँ, तो हूँ के साथ शब्द जुड़ा है, लेकिन हूँ के साथ जो भाव जुड़ा हुआ है, अपना होना मात्र, निःशब्द बोध, अगर इस बोध को आप पकड़ सकें, इस बोध को उपलब्ध हो सके, तो आप आत्मा में स्थित हो जाते हैं। आप करके देखिएगा कभी कि आपके सभी विचार, सभी क्रियाएँ चल रही हैं, तो आप स्वयं को भूल जाते हैं। आपका होना, होने का बोध समाप्त हो जाता है और आप अपने आत्म स्वरूप से दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका आत्म तत्व विकसित हो, आप आत्मा के निकट रहें, स्वयं के निकट रहें, आपको अपनी झलक मिलना शुरू हो, तो आप अपने होने का बोध बनाए रखें। सिर्फ होने का बोध अगर आप साध लें, अपने होने को पकड़ लें हर क्रिया, हर कर्म में, तो आप देखेंगे धीरे 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 आपको झलकियां मिलने लगी स्वयं की। जो घटना ध्यान में घटती है, जो घटना धारणा में घटती है, शायद जो घटना समाधि में घटती है, वो सिर्फ इस होने को पकड़ लेने में घट जाती है। होना, आपकी बीइंग, वही आत्मा है। ऐसा होना वैसा होना नहीं। राजा होना, नौकर होना, हिंदू होना, मुस्लिम होना, इस होने की बात नहीं कर रही। शुद्ध होना, मात्र बी, जस्ट बी। अगर आप इसे सतत पकड़े हैं, सतत इसके प्रति जागरूक हैं, तो आप ध्यान में हैं, तो आप समाधि में हैं। फिर आपको अलग से कुछ नहीं करना है। आप निश्चित मान लीजिए, बड़े-बड़े महापुरुषों ने इस होने को, इसे पकड़ने की सलाह दी है, इसके प्रति जागरूक होने की सलाह दी है। अगर आप महर्षि रमन की शिक्षाओं को देखेंगे, तो महर्षि रमन ने हमेशा कहा है कि आप मैं के प्रति जाग जाएँ, इस होने के प्रति जाग जाएँ। मैं का मतलब अहंकार नहीं होता। मैं भी 2 प्रकार के हैं। एक ऐसा मैं होता है जिसमें मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये हूँ, वो अहंकार है, ईगो है। और एक होता है शुद्ध मैं, जो आत्मा है, अपना होना है। तो इस होने को पकड़िए। निसर्ग दत्त जी को आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, उनकी एक बुक है आई एम दैट, तो भी आप समझेंगे कि उन्होंने भी होने को जोर दिया है। निसर्ग दत्त जी ने तो इवन ये भी कहा है अपने लेखों में, अपने साक्षात्कार में बहुत पहले, कि मैंने सिर्फ, मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि अपने होने के प्रति जाग जाओ और तुम पहुंच जाओगे, और वो पहुंच गए। वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए सिर्फ अपने होने के प्रति जागृत होने से। कितना गहरा है। पर होना, मैं हूं, यह हूं, ये बोलना नहीं है। ये निःशब्द भाव आपके अंदर सतत बना रहे। अपनी आत्मा के प्रति जागृति, अपने होने के प्रति जागृति, ये आप कैसे ला सकते हैं? इसी के लिए विभिन्न साधनाएं होती हैं, ध्यान, धारणा, समाधि की विभिन्न विधियां चल रही हैं। वास्तव में आपकी मंजिल इसी होने तक पहुंचा देने के लिए होती है। हाँ, अगर आपने ध्यान की कमी है, आपने समाधि का स्वाद नहीं लिया है, गहरे ध्यान में नहीं गए, तो ये होना बार-बार छूट जाएगा। ये होने का भाव बार-बार छूट जाएगा, बार-बार मन आपको पकड़ लेगा। इसलिए कहते हैं कि पहले ध्यान करो, ताकि आप अपने होने के प्रति जागृत हो सको। लेकिन कोई बोलता है कि मेरे से ध्यान नहीं होता, ये नहीं होता, मैं नहीं कर सकता, मैं इन सब चीज़ों में नहीं उतर सकता। तो उसके लिए है कि भाई होने के प्रति जाग जाओ आप हर क्रिया में, सिंपल। अब इतना अगर आप कर सकते हैं, तो आपको झलकियाँ मिलने लगेगी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये महापुरुषों ने कहा है। महर्षि रमन, निसर्गदत्त और गुरजीएफ, सेल्फ रिमेंबरिंग, आत्मस्मरण। गुरजीएफ की पूरी शिक्षा किसी ध्यान विधि या कुछ का उन्होंने कहीं वर्णन नहीं किया है। सिर्फ एक चीज़ बोली है, सेल्फ रिमेंबरिंग। हर क्रिया में स्वयं को याद रखो, स्वयं को पकड़ के रखो, स्वयं को मत भूलना। हम क्या होता है, हमने कोई काम करना शुरू किया, हम भूल गए और उसमें इन्वॉल्व हो गए, छोड़ दिया अपने आप को, दृश्य में उलझ गए, दृष्टा को भूल गए। आत्मस्मरण है दृष्टा को पकड़ के रखना, दृष्टा का बोध बनाए रखना।
हम सिर्फ दृश्य में उलझे हुए हैं, दृष्टा को भूले हुए हैं, ये गलती कर रहे हैं। लेकिन अपना होना, आत्मस्मरण या बीइंग में कब आप स्थित हो सकते हैं? जब आपने दृष्टा को भी पकड़ा हुआ है, दृष्टा के प्रति भी जागरूक हुए हैं। और अगर आप दृष्टा के प्रति जागरूक होना शुरू होंगे, तो आपको ध्यान की, गहरी समाधि की, गहरी शांति की, परम आनंद की झलक मिलने लगती है पहले दिन से ही। इसे मानिएगा मत, करके देखिए। जानेंगे तो अच्छा लगेगा। मान के तो हम बहुत सी चीज़ें आए हैं। आप इसका अभ्यास कीजिए, इसे करके देखिए और आप पाएँगे कि हाँ, क्रांति घट रही है अंदर, कुछ हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन, कुछ रूपांतरण हो रहा है। करिए, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। धन्यवाद।